नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का भौतिक स्वरूप के ऊपर, और आज वह घड़ी आ चुकी है जब भौतिक स्वरूप को हम कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। 3 भौतिक प्रदेश हमने पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ लिए? कौन कौन सा पढ़ लिए बताओ? पहला था उत्तर पश्चिम मरुस्थल, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा अरावली या मध्य अरावली के नाम से जाना जाता है इसको, इस भौतिक प्रदेश को हमने पढ़ लिया। फिर पूर्वी मैदानों को हमने पढ़ लिया, पूर्वी मैदानी क्षेत्र को हमने। अब चौथा बचा है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। अगर मैप में मैं आपको दिखाऊं, इसको फाइल ले लेता हूँ। तो पहली बात तो सारे विद्यार्थी इसका जो मैप है ना, जिसे विभाजन कर रखा है, मैंने आपको पीडीएफ भी भेज रखी है, तो उसके अनुसार ये इसके मैप बना लेना अलग अलग कलर से। भाई कौन सा प्रदेश कहाँ तक है, कौन सा कहाँ तक, पूरा मैप में बना लेना, या फिर सबको एक तो एक बना लेना और सबको अलग अलग भी बना लेना। जैसे आप अगर अरावली क्षेत्र पढ़ोगे तो उसको मध्य, वो दक्षिण और उत्तर भागों में विभाजित करके पढ़ना। और या फिर जैसे आप मैदान पढ़ते हैं तो मैदानों को भी अलग अलग भागों में विभाजित करके लिखना। उसमें एक तो कॉमन बना लेना सबका, और सबका एक अलग अलग और बना लेना। जैसे राजस्थान का मैप लोगे ना आप, तो फिर उसमें आधा खाली रहेगा और आधा क्या रहेगा, उसमें जो भी भौतिक प्रदेश के बारे में लिख रहे हो वहीं बना लेना। 4 भागों में विभाजित किया ना, तो यह जगह जो छोड़ते हो ना आप, उसमें उस चित्र को बनाना है। तो ये इसको समझने के लिए बेस्ट है ये वाला ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, लास्ट दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको समझने के लिए बेस्ट है। कैसे ये डायग्राम बेस्ट है मैं वो बताता हूँ आपको। कि यहाँ तक का जो क्षेत्र है ना, ये तो कहलाता है हाडोती का क्षेत्र। क्या कहलाता है? हाडोती का क्षेत्र कहलाता है। ये दक्कन के लावा ना, उससे निर्मित है ये। और आगे चल के ये जो जा रही नहीं, लंबी सी डंडी सी जा रही हूँ, इसको कगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कगार बोलते हैं। इसको विंध्यन कगार कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्यन कगार। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? मुख्य रूप से 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से? एक तो दक्कन का लावा ट्रेप से निर्मित। कौन सा? दक्कन का लावा ट्रेप से निर्मित। और एक विंध्यन कगार। कौन सा? विंध्यन कगार। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम देखें कि भाई दक्कन का लावा ट्रेप कौन से क्षेत्रों में आता है, तो ये आता है पूरा कोटा संभाग में आता है, कोटा संभाग में। और कोटा संभाग बोले तो कोटा जिला, बारा जिला, बूंदी और झालावाड़, ये तो इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और ये जो विंध्यन कगार है ना, ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो इधर आ जाएगा सवाई माधोपुर, करौली आ जाएगा, और धौलपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धौलपुर आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो इसको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो कौन सा? दक्कन का लावा ट्रेप, जो कि कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ है? और इसी प्रकार विंध्यन कगार किसमें फैला हुआ है? मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र में फैला। समझ गए? और ये सारे ही पार्ट किसके हैं? मालवा का हिस्सा है। किसका है ये? दक्षिणी पूर्वी पठार किसका हिस्सा है? मालवा का पठार का हिस्सा है। अगर भारत का मैप देखते हैं तो मालवा पड़ता है एमपी में। किसका है? इधर की तरफ एमपी पूरा। अगर ये मैप देखोगे ना आप राजस्थान का, तो यहां से लगाकर ये पूरा क्या है? मध्य प्रदेश ही है। और इधर ये मालवा, तो इसी का हिस्सा है ये। किसका है? मालवा का जो पठार है ना, उसी का हिस्सा है।
और मालवा का जो पठार है वो खुद जो प्रायद्वीपीय पठार पड़ते हैं भारत का, हम भारत का जो पठारी भाग पड़ते हैं जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड ही आगे जब बढ़ा तो उसमें एक प्रकार से मालवा का पठार हो गया। मालवा का पठार जब आगे बढ़ा तो इसमें फिर ये हाडोती का पठार आ जाता है, पूरा ये दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश आ जाता है राजस्थान का। और इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो कौन सा? दक्कन का लावा निर्मित क्षेत्र, जिसे हम हाडोती का पठार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? हाडोती का पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 4 जिले थे ना, इनमें हाडा चौहानों ने शासन किया था, हाडा वंश ने शासन किया था, इसलिए क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? हाडोती क्षेत्र कहते हैं। और हाडोती में जो पठार पाया जाता है उसको क्या नाम दे दिया? हाडोती का पठार नाम दे दिया। और ये एक कगार के रूप में आगे की तरफ चल गई, एक शाखा इसकी, इस पठार की एक शाखा यूं कगार के रूप में आगे गई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? विंध्यन कगार। क्या बोलते हैं? विंध्यन कगार बोलते हैं, ध्यान रखना। जिसका विस्तार कौन से जिलों में है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में, ध्यान रखना। समझ जाओगे? चलो लिखो अब। हाँ, पठार किसे कहते हैं पहले तो बताओ? समतल मैदान को, यानी मैदानों से ऊंचा उठा हुआ जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? पठार कहते हैं। ऊपर से कैसा होता है वो? ज्यादातर समतल होता है। तो लिखिएगा, ऐसी स्थलाकृति, ऐसी स्थलाकृति जिसका शीर्ष भाग, जिसका शीर्ष भाग कैसा होता हो? समतल होता हो। शीर्ष भाग समतल होता हो, उसे पठार कहते हैं। सॉरी, शीर्ष भाग समतल हो तथा मैदानों से ऊपर उठा हो। मैदान और इसमें अंतर भी तो करना जरूरी है। तथा मैदानों से ऊपर उठा हुआ हो, उसे पठार कहते हैं। लिख लिया? उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पठार कहते हैं। अभी पठार का निर्माण कैसे होता है? किसी ज्वालामुखी के उद्गार की वजह से जो लावा एकत्रित होता है, उससे किसका निर्माण हो जाता है? पठार का निर्माण हो जाता है। और उस पठार का ही विक्षेपण होता है, जब उसका अपर्दन होता है तो उसके पास में मैदानी क्षेत्र बन जाता है। जैसे मेरी बात सुनना, कोई ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उद्गार हुआ तो उसमें से क्या निकला? लावा निकला। अब ये लावा एक जगह एकत्रित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पूरा ऊपर का इलाका ऐसे बन जाता है, मतलब पठार, मतलब मैदानों से थोड़ा ऊंचा बन जाता है। और मैदानों से जैसे ऊंचा बनता है तो उस पर खेती बाड़ी वगैरह सब होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से फिर क्या होता है कि कुछ मिट्टी का अपर्दन होता है। अपर्दन होगा तो ये नीचे के भागों में आएगी मिट्टी, मिट्टी आएगी तो ये जो मिट्टी का निर्माण होगा, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी। कैसी मिट्टी पाई जाएगी? क्योंकि ये जो दक्कन का लावा ट्रैप है ना, इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है, और ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है तो इसका कलर कैसा है? काला। और इससे जो अपर्दन होकर जो मिट्टी आसपास के क्षेत्रों में जमेगी, वो मिट्टी भी कैसी होगी? काली। और काली मिट्टी में सर्वाधिक क्या उत्पन्न होता है? कपास। कपास। लिखिएगा, क्या लिखा फिर क्लास आपने? डेफिनेशन लिख लेना। अब ऐसे लिखिएगा, दक्षिणी पूर्वी पठार का, हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान का, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी किससे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। अब ध्यान देना, ज्वालामुखी क्रिया में जो क्या निकलता है? लावा निकलता है। लावा का उद्गार होता है, और लावा का उद्गार होता है तो फिर लावा निकल के एक जगह कहीं ना कहीं तो ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो वहां पर कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान, जिन्हें हम बैसाल्ट चट्टाने भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो चट्टाने पाई जाएगी वो कैसी चट्टाने पाई जाएगी? आग्नेय बैसाल्ट चट्टाने पाई जाती है। लिखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान
ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा निकलता है। क्या निकलता है? लावा। और इस लावा के ठंडा होने पर ही आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है जिन्हें बेसाल्ट भी कहा जाता है। कौन सी चट्टान कहते हैं? जिन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे है दक्कन का लावा ट्रैप का निर्माण हुआ है। यहाँ पे किसका? दक्कन के लावा ट्रैप का निर्माण यहाँ पे हुआ। और इसी का ही भाग माना जाता है मालवा को। किसको? मालवा पठार को। या फिर विंध्यन कागार भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विंध्यन कागार भी कहते हैं मालवा का पठार। और मालवा का पठार का ही हिस्सा है ये वाला। और थोड़ा सा चला गया इधर, चला गया ना। ये का ये चित्र आपको दिखाया था मैंने, एक मिनट, वहां चला गया। समझ जाना आप लोग एक बार इसको, पहले इसको समझ लो। यहाँ पे दक्कन का लावा ट्रैप है महाराष्ट्र में, और फिर ऊपर की तरफ इसका एक भाग है, वो कहाँ पर है? एमपी में, जिसे हम मालवा का पठार कहते हैं। और मालवा का पठार का ही, जैसे राजस्थान को 4 भौतिक विभाजन किया ना हमने, तो ये जो आडोती वाला पठार है ना, ऐसे तो फैला हुआ ही हूं, ऐसे फैला हुआ ना। तो यहां तक तो हो गया कोटा, ये 4 जिले इसमें आ गए और 3 जिले इसमें चले गए। 3 जिले कौन से? धौलपुर तक। आगे तक देखो, यहां तक हो सकता थोड़ा आगे तक ले जाओ इसको, तो ऐसे कगार के रूप में चला गया आगे तो। और ये पूरा क्या है बताओ? प्रायद्वीपीय पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड। ये खुद किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। फिर ये भी किसका हिस्सा रहेगा? ये भी किसका हिस्सा है? और ये भी किसका है कि नहीं? और इसी से एक उद्गार होता है, यहां से ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला भी इसी का हिस्सा है। तो ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो राजस्थान में 2 गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। कौन कौन से? अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। उसके अलावा एक मैदान है ना, और एक मरुस्थल है। ये तो पूरा मैदान क्षेत्र हो गया ये वाला तो, और ये पूरा मरुस्थल हो गया। ये दोनों किसके? तैतीस सागर के अवसर। समझ में आ गई ये बात? आ जाऊं राजस्थान के मैप पे वापिस। ओके, क्या गया राजस्थान, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो लिखो आप, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है, जो कि प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत के, जो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। अब देखो, ये राजस्थान की उत्तर दिशा है, ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। और ये कौन सी? तो ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में तो विस्तृत है, बताओ है कि नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? दक्षिणी पूर्वी पठार दे दिया। अब दक्षिणी पूर्वी पठार को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2 भागों में। एक तो आडोती का पठार कह सकते हैं, और एक विंध्यन कागार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विंध्यन कागार। या आडोती के पठार को एक नया नाम और दे सकते हैं हम, दक्कन के लावा से निर्मित क्षेत्र कह सकते हैं ना।
बात एक ही है। तो लिखो आप लोग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है विद्यार्थियों? दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक पेज के दो पार्ट कर सकते हो आप। ऐसे लिखना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे ना, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऐसे लिखना। और इसको दो भागों में विभाजित कर लो आप। दो भागों में, एक तरफ तो क्या लिखोगे, दक्कन का लावा ट्रेप, क्या लिखोगे, दक्कन का लावा ट्रेप। और दक्कन का लावा ट्रेप बना महाराष्ट्र में, क्या बना है, महाराष्ट्र में। और दूसरा लिख लो आप, विंध्यन कगार। दूसरा क्या लिख लो, विंध्यन कगार। और दक्कन का लावा ट्रेप है ना, इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। और विंध्यन कगार का जो विस्तार है वो कहां पर है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर लिख लो। लिख लिया? ज्यादा लंबी लाइन मत खींचना इनके बीच में। देखो, इसका थोड़ा बहुत विस्तार चित्तौड़ में भी है भाई, चित्तौड़ ही तो है ये। थोड़ा बहुत विस्तार कहाँ है इसका, चित्तौड़ में भी है। मतलब मुख्य रूप से तो कोटा संभाग में है, मुख्य रूप से तो किसमें है, कोटा संभाग में है। लेकिन चित्तौड़ में भी आता है, किसमें आता है, चित्तौड़ में भी आएगा ये। मुख्य रूप से आपको 4 जिले बताने हैं। और विंध्यन कगार मुख्य रूप से कितने बताना है, 3 में। 3 कौन कौन से, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर बताना है। बाकी अप्रत्यक्ष रूप से छोटे मोटे कहीं दूसरी जगह भी उनके दिखाई दे सकते हैं। जैसे अरावली आपको पता है, झुंझुनू के आगे तक भी दिखाई देती है। लिखो, इसका क्षेत्रफल कितना है, दक्षिणी पूर्वी पठारी मतलब ये जो आपने दो भागों में विभाजित किया उसको तो बंद कर दो माँ का भाई। वो तो एक समझाने के लिए बताया कि इसको दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन जो बातें लिखेंगे सारों की एक साथ बातें लिखेंगे। अब जो है ना, इस क्षेत्र का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान के क्षेत्रफल का, 7%। लिखिएगा, क्षेत्रफल लिखो, टोटल का भाई,
टोटल का क्षेत्रफल, जैसे अरावली का क्षेत्रफल लिखा हमने, उत्तर पश्चिम मरुस्थल का लिखा है, पूर्वी मैदान का लिखा था, पूर्वी मैदान का लिखा ना 23% आपने, तो इसी प्रकार इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आता है इधर? 7%। लिखिएगा, क्षेत्रफल लिख लिए 7%। और अगर परोपर आंकड़ा पूछे तो 6.89%। कितना? 6.89% कर लेना था। राजस्थान के क्षेत्रफल का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में कितना आता है? 6.89, और वैसे राउंड फिगर में पूछे तो 7%। जनसंख्या लिखो, जनसंख्या कितनी निवास करती है भैया? 11%। राजस्थान की जनसंख्या का 11% निवास करता है यहाँ पे, 11% जनसंख्या निवास करती है। देख लिया। यहाँ की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र, AW जलवायु लिखो यहाँ पे, अति आर्द्र AW। ये क्षेत्र किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। लिखा दिया था कि मैंने? लिखो, ये क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है या हिस्सा है। वनस्पति लिखो, शुष्क सागवान वनस्पति कौन सी? शुष्क सागवान वनस्पति पाई जाती है। वार्षिक वर्षा लिखो, 80 से 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। कई जगह विद्यार्थियों 75 से 110 में मिलती है ना, 75 से 110 सेंटीमीटर। मिट्टी लिखो, मिट्टी का प्रकार, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कपासी। कौन सी मिट्टी? कपासी। रेगूर, ओब्लिक करके लिख लेना, कपासी, रेगूर, काली, लाल कच्छारी और वर्टिसोल। क्या बोलते हैं उसे? वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स पाई जाती। देख लिया। अब इस क्षेत्र में एक नदी बहती है, प्रमुख नदी, उसका नाम क्या है? चंबल नदी। और चंबल की सहायक नदियां भी बहेगी, ध्यान रखना। लेकिन चंबल को तो सर, चंबल बेसिन तो आपने हमको कहाँ पढ़ाया था? पूर्वी मैदान में पढ़ाया था। लेकिन इसकी भी है, इसमें भी मैंने कहा था ना, पठारी इलाके में भी बहती है, उच्च क्षेत्र में भी बहती है और निम्न क्षेत्र में बहती है। तो निम्न में तो मैदान बन जाएंगे और उच्च में ये पठारी क्षेत्र हो जाएगा। तो लिखिएगा, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी चंबल है। कौन सी है? चंबल है। इस क्षेत्र की मुख्य भाषा कौन सी है? हाड़ौती। मुख्य भाषा लिखो, हाड़ौती। अब देखो, इसमें बहने वाली जो नदियां हैं इस क्षेत्र में, वो अपना जल किधर लेके जाएगी बताओ? है, बीओबी में तो लेके जाएगी, लेकिन ढाल किधर है? नदियों का बहने से पता लगेगा ढाल किधर है। तो ढाल बताओ। है, बताओ। दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। हाँ, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर लिखो, ढाल लिखो, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की। देखो, जितने भी भौतिक प्रदेश पढ़े आपने, 3 पढ़ चुके इससे पहले,
चाहे उत्तर पश्चिम मरुस्थल हो, अरावली हो, पूर्वी मैदान हो, दक्षिणी पूर्वी पठार हम पढ़ रहे हैं, तो सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती वाला, यही है, लिखिएगा। यह प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। यह क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के उस भौतिक प्रदेश का नाम बताओ जहां पर मसाले सर्वाधिक उत्पादित होते हो, तो उसमें भी किसका नाम आएगा? देखिएगा, यह सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला भौतिक प्रदेश है। ठीक लिया? आप मुझे बताओगे कि जनसंख्या, नहीं सॉरी, क्षेत्रफल देखते पहले। क्षेत्रफल कितना है इसका? 7%। और इसका कितना था? इसका 7 है। और इसका 9। और इसका 61%। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? देखो, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। और मैं जब आपको अरावली पढ़ा रहा था, तो अरावली पढ़ाते समय मैंने आपको एक पठार पढ़ाया था, और उस पठार का नाम था ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार पढ़ाया था। और ऊपरमाल के पठार में मैंने आपको लिखाया था, यह अरावली का हिस्सा नहीं है, यह अरावली का हिस्सा नहीं है, यह हाड़ौती के पठार का हिस्सा, हाड़ौती का जो, या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको बोलते हैं, उसका हिस्सा है, जिसका विस्तार कहां से कहां तक था? बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक। बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में, और भैंसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। तो लिखो अगला फैक्ट। बिजोलिया का पठार भी, सॉरी बिजोलिया नहीं, ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार भी, ऊपरमाल का पठार भी इसी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। राइट बात? और ऊपरमाल के पठार को रेखांकित करके ऐसे लिख लो, इसका विस्तार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक है। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक है। देखो इधर पड़ जाता है बिजोलिया ना के आसपास, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक है। लिख लिया विद्यार्थियों? स्टार्टिंग में मैंने इनके सबके काल लिखाए थे आपको। बताओ कौन से काल में इसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रिटिश काल लिखा है, चेक करो। लिखाया था ना स्टार्टिंग में, टेबल बनवाई थी एक आपको पूरी। तो इस पठारी प्रदेश का जो निर्माण है वो कौन से काल में हुआ है? कन्फर्म? तो लिख लो, ये लिखाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे वहां लिख लिया आपने। देखो, इस भौतिक भूभाग का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था।
लिख लिया। अब ये तो होगी एक बेसिक जानकारी सारी इसकी, है ना। अब इसको हमने कितने भागों में विभाजित किया था? 2 भागों में विभाजित किया था। एक तो इधर से कट कर दिया था और एक इधर वाला क्षेत्र, है ना। एक तो ये और दूसरा ये लिखा था आपने। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। यह हाड़ौती का पठार यहां तक ही ध्यान रखना, और बाकी आगे तो कौन सा है? विंध्यन क्षेत्र है, या विंध्यन कगार कहलाता है वो। हालांकि सारे प्रायद्वीपीय भारत जो है ना उसी का हिस्सा है। और दोनों का विभाजन करवा ही दिया था। मुख्य मुख्य मैंने बता दिया ये कौन से दो, मतलब 2 क्षेत्र कौन कौन से, इसमें कौन से जिले आते हैं? मुख्य जिले कौन से आते हैं? लेकिन ये बताओ मुझे, क्या चित्तौड़ भी आ सकता है? आ सकता है। भीलवाड़ा का भी थोड़ा सा हिस्सा आ सकता है, आ सकता है ना। तो बिजोलिया मैंने बताया ना अभी आपको, ऊपरमाल का पठार बताया, तो इसी का हिस्सा है इसलिए आ सकता है। और इधर देखो मुख्य विस्तार कहाँ पर है, लेकिन अन्य जिलों में भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, फिर बता देता हूँ। तो आप हेडिंग डालो विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार कौन सा वाला? लिखा भी सकता हूँ। नहीं, आप तुलनात्मक दृष्टि से मत लिखो, एक पेज में नहीं आएगा ये सारी चीजें। आप तो केवल हेडिंग डाल लो ना। भाई आपको ये तो समझ में आ गया कि दक्षिणी पूर्वी पठार में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कभी एक साथ बातें लिखेंगे तो कभी कुछ विशेषताएं एक भी तो है इनकी, क्योंकि सारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। तो कुछ विशेषताएं जो कॉमन विशेषता वो तो एक साथ लिखनी पड़ेगी ना, लेकिन कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग है, तो अलग अलग के रूप में लिखनी पड़ेगी। विंध्यन कगार बोला ना, ये वाला बोला था मैंने। जबरदस्ती हेडिंग डाल रहे हो तुम्हारे हिसाब से। क्या क्या लिखा है था मैंने? विंध्यन कगार भूमि। और विंध्यन कगार भूमि का विस्तार तो मैंने लिखा ही दिया था। इसके बारे में लिखाऊंगा। अच्छा लिखाऊंगा इसमें विस्तार। लिखो इसका विस्तार करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अब है ना, ये चंबल बेसिन वाला और ये मिक्सअप में चलता है ना। वो पूरे जैसे बिहड़ बताए थे मैंने, डांग बताया था आपको, जो पहाड़ी इलाका वो डांग में चला जाता है। मैंने बताया ना, जंगली इलाका पूरा पहाड़ी इलाका वो डांग, इसमें वो डांग इसी का ही हिस्सा है, ध्यान रखना। और ये रणथंबोर वगैरह, रणथंबोर एक ऐसी लोकेशन है वहां पर, देखो पूर्व का मैदान आके मिलता है। ये पूर्व का मैदान है ना, रणथंबोर में आके मिलता है। अरावली भी आके मिलती है वहां पर। और ये जो विंध्यन कगार है ये भी मिलता है। इनकी एक गांठ है पूरी वहां पर। क्या है? गांठ है। जैसे नीलगिरी है ना, नीचे की तरफ हम पढ़ते हैं नीलगिरी, तो वहां पर भी कई पर्वतमालाएं आकर मिलती है, तो यहाँ पर भी आके सवाई माधोपुर में कई पर्वतमालाएं आके मिलती है। चलो आगे लिखेंगे। देखो आप लोग इसका विस्तार लिख लिया। देखो विंध्यन कगार भूमि विंध्याचल पर्वतमाला का अंतिम छोर है। देखो जब आप भारत का मैप देखते हैं तो आपको नीचे विंध्याचल पर्वतमाला का नाम सुना होगा आपने, सतपुड़ा पर्वतमाला का नाम सुना होगा आपने, सुना ना। इसी प्रकार अरावली पर्वतमाला का हिस्सा का नाम सुना है आपने। अब ऐसा नहीं है कि विंध्याचल पर्वत केवल एमपी में ही फैला हो, इसका कुछ क्षेत्र हमें राजस्थान में भी देखने को मिलता है, जिसे हम विंध्यन कगार कहते हैं, जो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में मिलता है। आपसे पूछा जाए विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ है? एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। लेकिन इसके कुछ पार्ट थोड़ा सा एक कगार के रूप में राजस्थान में भी दिखाई देता है। और राजस्थान में कौन सी जगह पर? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जैसे जिलों में दिखाई देता है। जिससे राजस्थान का जब भौतिक विभाजन हम पढ़ते हैं तो उसको दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में पढ़ते हैं। लेकिन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को जब बांटते हैं तो और डीप अध्ययन करते हैं तो 2 भागों में बांट देते हैं हम। और 2 भाग कौन कौन से? लावा, हाड़ौती प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? दक्कन का लावा ट्रेप। और दक्कन का लावा ट्रेप का निर्माण वास्तव में तो कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन उस महाराष्ट्र के जो लक्षण है ना, वो के वही लक्षण हमें राजस्थान में भी दिखाई देते हैं। अब अगर इंडिया का मैप आप देखते हो तो महाराष्ट्र तो बहुत नीचे है राजस्थान से, पहले गुजरात पड़ जाता है पूरा, फिर बाद में देख लो राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है इसका। और गुजरात के टच में नहीं है,
गुजरात के टच में तो अपना कौन सा आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये क्षेत्र आते हैं, इधर सिरोही, जालोर, इधर बाड़मेर आता है, लेकिन ये नहीं आता। ये जो कोटा बूंदी थोड़ी टच होते हैं उससे, गुजरात से टच ही नहीं होते, महाराष्ट्र से भी टच नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो इनको दिखाई, ये सारी चीजें दिखाई दे रही, एमपी से टच हो रहा है। तो प्राकृतिक इस्तेला करती है, क्योंकि मानव ने तो उसको बनाई नहीं, उस समय थोड़ी बांटे थे उसने कि ये जिला यहाँ रहेगा और ये जिला यहाँ रहेगा। और पूर्वी में आते नहीं, लेकिन वो तो फिर मैदानों में आ जाता है। देखो ये पहाड़ी इलाका है, ये क्या कहलाता है, ये विंध्यन कगार क्या है, ये पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे मैदान भी तो है, नदियों के द्वारा जो मैदान बन रहा है, तो फिर वो भी इसमें भी आता है। मैंने आपको लिखा है चंबल नदी बहती है इसमें, आपको बताया मैंने बनास नदी बहती इधर, तो बनास नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है, तो वो तो मैदानों में भी जाता है। हाँ, दोनों में आता है, बिल्कुल बिल्कुल। लिख लिया आप लोगों ने, क्या लिखा है, लिखो। ये भूमि क्षेत्र या ये भूमि बड़े बड़े बालू का पत्थरों से निर्मित है। बालू का पत्थरों से निर्मित है, लिख लिए, जो कि स्लेटी पत्थरों से अलग दिखाई देता है। बालू का पत्थर किससे, स्लेटी पत्थरों से अलग दिखाई देता है। लिख लिए, लिखो। इस भूमि का मुख्य, इस भूमि का मुख्य